हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलीप सिंह और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की साइंस का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनके डिफरेंस से स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला जो मेटल और नॉन मेटल का जो पहला पॉइंट है वह है कि दे हैव लस्टर, यानी कि ये कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। लेकिन दूसरी साइड देखें, नॉन मेटल जो होते हैं दे आर नॉट लस्टर, यानी कि ये चमकीले नहीं होते हैं। दूसरा है मेटल, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि हम इनका एक पतला तार बना सकते हैं। तो मेटल जो होते हैं उनका हम पतला तार बना सकते हैं, जैसे सोना हो गया, सोने को पिघलाकर क्या कर सकते हैं, हम एक लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल में क्या होता है कि यह नॉन डक्टाइल, यानी कि इनका हम पतला तार नहीं बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दे आर मैलिएबल, यानी कि ये कैसे होते हैं, लचीले होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है नरम, लचीले, यानी कि जो धातु होती हैं वो कैसी होती हैं, लचीली होती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, यानी कि ये कठोर धातु होती हैं, ये मैलिएबल नहीं होती हैं। फॉर दिस कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन दूसरी साइड देखें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। फिफ्थ पॉइंट इज दे आर सोनोरस, यानी कि ये कैसे होते हैं, इनमें से आवाज निकलती है। सोनोरस का मतलब होता है ध्वनि, आवाज निकलना। ठीक है, जैसे मंदिर का घंटा होता है, धातु की सतह से दूसरी धातु को जब हम पीटते हैं तो उसमें से जो आवाज ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। लेकिन ऐसा अधातु में नहीं होता है, अधातु में आवाज नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये हो गए मेटल और नॉन मेटल के कुछ डिफरेंसेस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। आगे की ओर बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पहला पॉइंट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसमें पहला पॉइंट जो होता है वो होता है रिएक्शन विद एयर, यानी कि हवा के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है O2। ठीक है, तो रिएक्शन विद एयर, तो जब कभी भी मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे मेटल मैंने कोई सा ले लिया, मेटल ले लिया मैंने कॉपर। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया, तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। अब इसको बैलेंस करेंगे, दो ऑक्सीजन है, अगर मैं यहाँ दो कॉपर कर दूँ तो यहाँ पर दो CuO हो जाएंगे, तो बैलेंस हो गई। तो ये क्या हो गया, जब हमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो मेटल ऑक्साइड बन गया। दूसरा ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया हमने। तो जब कभी भी एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड Al2O3। ठीक है, क्या बनाता है, Al2O3। अब इसको बैलेंस करो, तो अब मैं इसके आगे अगर दो लगाऊंगा तो चार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तीन है तो यहाँ दो लगाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, छः हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने लगाऊंगा मैं, तीन, तीन दूनी छः, और यहाँ पर भी कितने लगाऊंगा, दो, तो तीन दूनी छः। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हो गए, चार, तो यहाँ पर भी कितने लगा दूंगा मैं, चार। तो ये हो गया आपकी बैलेंस, यानी कि ये क्या हो गया, रिएक्शन विद मेटल विद एयर। ठीक है, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। सेकंड पॉइंट इज रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, किसकी, मेटल्स की। रिएक्शन विद वाटर, तो जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, मेटल प्लस वाटर, तो हमें मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड।
प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कैसे बनाएगी, देखो मेटल, हमने मेटल कोई सा भी ले लो, मेटल जैसे मैं ले लूँ आपके लिए सोडियम, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, सोडियम, और वाटर है H2O, ठीक है। तो हम इसको तोड़ेंगे H2O को, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, तो क्या बना लेगा मेटल ऑक्साइड, यानी कि क्या बना लेगा मेटल ऑक्साइड में NaOH। तो क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, क्योंकि हमने किसमें तोड़ा भैया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और पॉजिटिव होता है Na, तो N नेगेटिव 42 जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा NaOH प्लस क्या बचाएगा हाइड्रोजन गैस, जो होती है हमेशा दो के फॉर्म में होती है। तो इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पर देखो अब हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूं तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने हो गए 2, तो यहाँ पर 2 लगा दूंगा मैं। अब 2 सोडियम हो गए, तो यहाँ पर भी कितने लगा दूंगा सोडियम के आगे 2, तो ये क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी आपकी रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके देख लो, एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने कैल्शियम का, ठीक है, किसका ले लिया मैंने कैल्शियम का। कैल्शियम की रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा मैं, पानी के साथ। तो कैल्शियम की रिएक्शन जब मैं पानी के साथ कराऊंगा तो पानी टूट जाएगा किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो कैल्शियम OH नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा CaOH प्लस क्या बचा H, तो सिंगल में नहीं रहती है, हमेशा किसमें होती है डबल में रहती है H2। अब इसको बैलेंस कर लो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 3 हो गए, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर भी 2 कर दूंगा, और यहाँ पर भी 2 कर दूंगा, और यहाँ पर भी कितने कर दूंगा मैं 2, ठीक है, हो गई बैलेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फटाफट से लिखो, अगर मैं जो मेरा मेटल ऑक्साइड बना है, क्या बना है मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा दूं किसके साथ, पानी के साथ, तो क्या मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, ध्यान रखना क्या मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड। कैसे, मेटल ऑक्साइड कोई सा ले लो, मेटल ऑक्साइड मान लो मैंने ले लिया CaO, वाटर ले लिया H2O, H2O को तोड़ दो, सीधा सीधा तोड़ देंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है, या फिर सीधा सीधा हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या है यहाँ पे Ca है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन 2 हो गए, और 2 ही इसमें क्या है हाइड्रोजन है, तो 2 OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी क्या बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी सिलेंडर लैम्प बन गया। तो जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम्फोटेरिक, क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनकी रिएक्शन हम एसिड और बेस दोनों के साथ ही एक साथ करते हैं तो उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। व्हेन मेटल ऑक्साइड react with acid and base to form salt and water. This reaction is called एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, क्या कहलाएगी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने कौन सा ले लिया मेटल ऑक्साइड में, कौन सा ले रहा हूँ Al2O3 ले लिया मैंने, कौन सा ले लिया एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड ले लिया Al2O3, किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा मैं एसिड के साथ, ठीक है, एसिड ले लिया मैंने HCl, पहले एसिड के साथ लेंगे, एसिड मैंने ले लिया HCl। अब इसको तोड़ते हैं, किस में टूट जाएगा ये 2Al में और O3 में टूट जाएगा, ठीक है, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अब AlCl के साथ, यानी कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो AlCl3 प्लस, हमेशा ध्यान रखना एल्यूमिनियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो 3 की फॉर्म में जुड़ता है, प्लस क्या बचा, क्या बनना है वहाँ पे साल्ट प्लस वाटर, तो ये साल्ट हो गई, और क्या बचा वाटर, तो यहाँ पे H और O, तो H2
ओ। अब इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बैलेंस करो इसको। यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है, 2 है, तो यहाँ पर मैं कितने कर दूं, 2। अब क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पे, 6। ठीक है, और हाइड्रोजन के 6 हो गए। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए यहाँ पे, 6, तो यहाँ पर कितने लगा दूंगा मैं, 3। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है कि जब हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड या बेस के दोनों के साथ कराते हैं तो एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, एसिड के साथ कराएंगे तो भी साल्ट और वाटर देगा, और बेस के साथ भी कराएंगे तो भी साल्ट और वाटर देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी पहली कौन सी, मेटल ऑक्साइड और एसिड की। ठीक है, अब दूसरी बता रहा हूँ आपको, मेटल ऑक्साइड और बेस की। ठीक है, उसमें भी क्या देगा, ये साल्ट और वाटर देगा। ठीक है, क्या देगा, साल्ट और वाटर। अब देखिए मेटल ऑक्साइड वही ले लेते हैं दोबारा से Al2O3। ठीक है, अब बेस लेते हैं, बेस कौन सा ले लिया हमने, NaOH। ठीक है, NaOH बेस ले लिया, तोड़ देंगे सबको। ठीक है, तोड़ दो, इसमें 2Al O3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब रिएक्टिविटी देखते हैं इन दोनों में कौन सा मेटल के पास ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। तो सोडियम के पास ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो सोडियम सबसे पहले आएगा, सोडियम। उसके बाद कम रिएक्टिविटी किसकी होती है, एल्युमिनियम की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा आपका, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बचा, ऑक्सीजन, तो O2 प्लस। अब क्या बचा, हाइड्रोजन बचा और एक और ऑक्सीजन बचा, तो क्या बन जाएगा H2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पर कितने हैं एल्युमिनियम, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम हो जाएंगे और 2 सोडियम भी हो गए, तो यहाँ पर भी 2 सोडियम हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 और 2 5। ठीक है, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 5। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो हो गई बैलेंस, यानी कि ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी मेटल ऑक्साइड प्लस बेस। ठीक है, क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है और वाटर। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के दोनों हो गए, यानी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ और मेटल ऑक्साइड बेस के साथ क्या बनाते हैं, दोनों में ही क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं, दोनों तरफ बनाएंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। ठीक है, क्या आता है, रिएक्शन ऑफ metals with other metal salt। ठीक है, दूसरे मेटल साल्ट के साथ इसकी क्या कराएंगे, हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, किसकी, मेटल्स की। तो हम कोई भी मेटल ले लेंगे A और दूसरा ले लेंगे साल्ट सॉल्यूशन B, तो क्या बनता है, मेटल साल्ट। देखो सबसे पहले क्या ले लेंगे, कोई भी मेटल हमने ले लिया A। ठीक है, दूसरा ले लिया मेटल साल्ट। ठीक है, साल्ट लेना है, मेटल साल्ट ले लिया, सॉल्यूशन क्या है, B। ठीक है, सॉल्यूशन B। अब क्या बनाएगा ये, मेटल A और मेटल साल्ट भी दोनों रिएक्शन करते हैं, तो ये बनाएगा साल्ट सॉल्यूशन A। क्या बनाएगा, साल्ट सॉल्यूशन A, और क्या बनाएगा, मेटल B। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन रिएक्शन करोगे तब आपके बात एकदम समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कोई भी मेटल ले लिया, आयरन। ठीक है, क्या ले लिया, आयरन Fe ले लिया मैंने, मेटल साल्ट ले लिया मैंने कोई भी CuSO4 ले लिया। ठीक है, कौन सा ले लिया, CuSO4। दूसरा मेटल Fe ले लिया, मेटल साल्ट सॉल्यूशन B। सॉल्यूशन भी कौन सा ले लिया मैंने, CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को तोड़ देंगे Cu में और SO4 नेगेटिव में। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग जाएगा, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वही जल्दी जुड़ेगा, दूसरे को उठा गई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, FeSO4। क्या हटा दिया इसने, SO4 को हटा दिया, कॉपर से अलग कर दिया और खुद जुड़ गया, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है।
ठीक है। अब बचा क्या, कॉपर यानी कि मेटल बी बचा। तो बात समझ में आई, यानी मेटल ए आयरन ले लिया सबसे पहले, मेटल साल्ट सॉल्यूशन बी हमने कॉपर सल्फेट ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों की अदला बदली करेंगे, यानी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ताकतवर ज्यादा होता है, वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो इसमें आयरन की ज्यादा है ताकत, तो आयरन सल्फेट बन गया, यानी कि साल्ट सॉल्यूशन ए। और बचा क्या, कॉपर, कॉपर यहाँ पर मेटल भी अलग हो गया। तो ये हो गई रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल साल्ट। ठीक है। अब बात करते हैं आगे रिएक्टिविटी सीरीज की। इसकी बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो ये एक सीरीज होती है किसकी, मेटल्स की, और उनको हम घटते क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, क्योंकि इस सीरीज जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है मेटल्स के रिएक्टिविटी के आधार पर। इट इज सीरीज ऑफ मेटल्स, it is a series of metals arranged in decreasing order of reactivity, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज के जितने भी मेटल होंगे उनको लिख लेंगे। ठीक है, जितने मेटल होंगे सबको लिख लेंगे हम। तो सबसे पहला होता है वो होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, जिंक हो गया, आयरन, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख देता हूँ बाकी के, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका कॉपर, ठीक है, बाद आएगा उसका मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब देखो ये जो होंगे वो क्या होंगे, हाई रिएक्टिविटी होंगे, यानी कि इनकी क्या है, हाई रिएक्टिविटी है। और ये वाले जो होंगे वो क्या है, लो रिएक्टिविटी मेटल जो होंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है मेटल की, घटती है। ठीक है, डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो होती है पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि सबसे कम रिएक्टिविटी किस मेटल की होती है, तो वो होती है गोल्ड की। सबसे ज्यादा किसकी होती है, पोटेशियम की। हालांकि सबसे ज्यादा रिएक्शन जो होती है वो कौन करता है, सोडियम करता है। ठीक है, बात रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गया, यानी कि एक ऐसी सीरीज है, ये ऐसी सीरीज है जो कि अरेंज होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल की रिएक्टिविटी के आधार पर। ठीक है, बात समझ में आई। अगले चैप्टर आगे बढ़ेगा, इसमें अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।